हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई सी भी चैप्टर में, कोई सी भी एक्सरसाइज में, कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे, दीर्घवृत्त, इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इलिप्स, मतलब दीर्घवृत्त, है ना। तो अभी तक चैप्टर नंबर 11th में अपने कॉनिक सेक्शन के अंदर दो टॉपिक पढ़ लिए ना। 11.1 के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया, सर्किल, है ना। 11.1 में सर्किल और 11.2 में पैराबोला, परवल, है ना, के बारे में पढ़ चुके हैं। उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देख ली अपन ने, उनकी और जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो वाली देख ली ना। अब अपन 11.3 के अंदर अपन दीर्घवृत्त के बारे में, इलिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, जब अपन ने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था तो इलिप्स वाली जो शेप है वो बनती कैसे है। तो देखो कैसे बनती है, कैसे बनती है। देखो, एक राइट सर्कुलर होलो कोन को एक राइट सर्कुलर होलोगोन की हाफ एंगल था, हाफ वर्टिसेस एंगल क्या था, अल्फा था। एक प्लेन है ना, एक प्लेन जब 90 डिग्री से तो लेस और अल्फा से ग्रेटर, है ना, अल्फा से तो ग्रेटर होगा बीटा और लेस होगा 90 से, है ना। तो एक प्लेन इस तरह से काटे, जिस जो 90 डिग्री तो यहाँ था, कट किया था, है ना। तो क्या था, क्या बना था, सर्किल बना था, है ना। इक्वल्स टू अल्फा कट किया था बीटा ने, तो हमें एक इलिप्स पैराबोला बना था ना। और जब अल्फा से ग्रेटर और 90 से छोटा हो बीटा ना, तो कुछ जो प्लेन बना था वो यूं बना था ना। और ये जो एंगल था ये था बीटा था। ये बीटा जो है, ये बीटा जो है, और ये थोड़ा ऊपर से जाएगा ना, मान ले रहा हूँ, ये आगे बढ़ गया, ये यूं था, मान लो ये यूं है ना, ये यूं है, ठीक है। तो ये जो शेप बनेगी, ये जो शेप बनेगी इस पे, है ना, ये कुछ यूं शेप बनेगी। ये वाली जो शेप है ये क्या थी, इलिप्स थी, है ना, ये इलिप्स थी। इस शेप के बारे में पढ़ेंगे ना। अब पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की जो कंडीशन है वो पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे इसके बारे में ना। तो पहले देखते हैं इलिप्स की डेफिनेशन, है ना। इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, इलिप्स is set of all points in a plane, एक समतल के अंदर उन सभी बिंदुओं का समुच्चय दीर्घवृत्त कहलाता है। whose sum of distances from two fixed point are always a constant, है ना। ठीक है। इलिप्स जो है उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक तल के अंदर दो स्थिर बिंदुओं से उनकी दूरियों का योग हमेशा क्या रहेगा, एक अचर रहेगा ना। मान लो एक प्लेन, ये प्लेन बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, इसमें मैंने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए ना, ये 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, और इन दोनों पॉइंट से जो पॉइंट हैं, ऐसे पॉइंट चाहिए जिनकी इन दोनों पॉइंट से दूरियों का योग है कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, एक फिक्स रहेगा ना। उन सभी मान लो मैं फॉर एग्जांपल ये 6 ले रहा हूँ ना, तो इन दोनों पॉइंट से ऐसे मुझे पॉइंट चाहिए जिनकी इन दोनों पॉइंट से दूरियों का योग 6 हो ना। तो मान ले रहा हूँ ये पॉइंट है कि, है ना, P, जिसकी ये, इसको मान ले रहा हूँ F1
और ये मान ले रहा हूँ F2 ना, और ये PF1 प्लस PF2 बराबर कितना है 6 होगा। इस सिर्फ फॉर एग्जाम्पल है ना, 6 होगा। और दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ Q, तो QF1 प्लस QF2 है ना, मतलब PF1 यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ ना, PF1 प्लस PF2 इक्वल्स टू QF1 प्लस QF2। एक और पॉइंट ले रहा हूँ, इक्वल्स हो जाएगा ना, इसकी दूरियों का योग इक्वल हो जाएगा, प्लस इधर ले लो, इधर नीचे ले लो, कहीं भी होगा ना। मान लो यहाँ है R है ये, तो RF1 प्लस RF2 इक्वल्स होगा RF1 प्लस RF2 सम कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। ये दूरियों का योग क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक शेप जो बनेगी, ये जो शेप बनेगी, ये शेप जो बनेगी, ये जो शेप है ना, इलिप्स इज जस्ट दिस शेप ना, ये शेप है ना, ये जो आकृति है, ये कर्व है, ये है इलिप्स ना, ये इलिप्स है, ये शेप है ना। और ये जो फिक्स पॉइंट है ना, दीज फिक्स पॉइंट, दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स F1 and F2 are called फोकाई है ना, फोकस। दोनों एक होता है तो फोकस, और ये दो हैं तो प्लुरल फोकाई है ना, फोकाई, फोकस है ये दोनों ना, ये दोनों इलिप्स के क्या है, फोकस है ना। और इन फोकस को मिलाने वाली जो रेखा है ना, और इलिप्स तक जाए, दीर्घवृत्त तक जाए, और इन दोनों फोकस को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, मेजर एक्सिस है ना। अब ये पूरे लिखाऊंगा नहीं है ना, मेजर एक्सिस आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई एंड टच द इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस है ना, क्या है, मेजर एक्सिस, ठीक है। और फोकाई हो गया ना, फिर मेजर एक्सिस की डेफिनेशन आप लिख लेंगे ना। मेजर एक्सिस क्या है, एक लाइन सेगमेंट जो दोनों फोकाई को मिलाती है और इलिप्स को टच करे, वो क्या कहलाती है, मेजर एक्सिस ना। और मेजर एक्सिस का जो मिड पॉइंट है ना, मेजर एक्सिस का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, केंद्र है ना। या F1 F2 जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, सेंटर। तो इलिप्स का सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ F1 F2 है ना, मिड पॉइंट ऑफ F1 F2, लाइन F1 F2, लाइन F1 F2, लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट F1 F2 इज कॉल्ड सेंटर है ना, सेंटर हो गया, ठीक है। और सेंटर से जाने वाली और मेजर एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जो लाइन है वो क्या है, माइनर एक्सिस है ना। सेंटर से जाने वाली माइनर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस। ये क्या है, मेजर एक्सिस में लो दीर्घ अक्ष, और ये क्या है, फोकस। दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं, फोकस। और दीर्घ अक्ष हो गया सेंटर, मतलब केंद्र, ठीक है। और माइनर एक्सिस मतलब लघु अक्ष, लघु अक्ष, ठीक है। तो लघु अक्ष की डेफिनेशन क्या है, ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, वो क्या कहलाती है, माइनर एक्सिस है ना, माइनर एक्सिस कहलाती है। मेजर एक्सिस की जो टोटल लेंथ है उसको क्या कहते हैं अपन, 2a से डिनोट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, 2a है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, 2b है, ठीक है। माइनर एक्सिस क्या है, 2b, ठीक है। मेजर एक्सिस की जो एंड पॉइंट है ना, ये जो एंड पॉइंट है ये क्या होते हैं, वर्टेक्स, क्या होते हैं, वर्टेक्स ऑफ इलिप्स है ना, शीर्ष, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, डेफिनेशन देखी कि इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, कि इलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन whose सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट है ना। और ये जो P1 है ना, ये जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज है ना, ये जो ऑलवेज है, ऑलवेज
ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, F1 F2 से, है ना। अगर ये जो डिस्टेंस अपन ले रहे हैं PF1 प्लस PF2, इनका जो सम है वो F1 F2 से बड़ा नहीं होगा, तो ये जो लाइन है P पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर ही आ जाएगा ना, इससे क्या आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। तो ये इलिप्स की शेप बनने के लिए कंडीशन है कि ये जो डिस्टेंस है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से ज़्यादा होनी चाहिए ना, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलिप्स बनेगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड आर ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, कुछ कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि जो 2 फिक्स पॉइंट हैं वो क्या है, फोकस है, फोकाई हैं, है ना, ठीक है। इन दोनों फोकस को मिलाने वाली एक लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, मेजर एक्सिस कहलाती है, ठीक है। और F1 F2 लाइन सेगमेंट जो है उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, सेंटर है। सेंटर से जाने वाली और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो क्या होती है, माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ है वो क्या होगी, 2a, और माइनर एक्सिस की जो टोटल लेंथ है वो क्या होगी, 2b, ठीक है। और हो गया, ठीक है। और वर्टेक्स क्या हो गए, मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट हैं वो क्या है, दोनों वर्टेक्स, एक वर्टेक्स दिस और एक वर्टेक्स दिस, है ना, ठीक है। एक होता है सेमी, है ना, सेमी मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस मतलब आधा, है ना, दीर्घ अक्ष का आधा, अर्ध लघु, अर्ध दीर्घ अक्ष, है ना। तो टोटल ये है, ये मान ले रहा हूँ, ए है, ये बी है, ये सेंट्रो है, ये पी, ये क्यू मान लो कहीं इधर है, और ये सी है, और ये डी है ना। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, है ना, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू 2a, टोटल 2a/2, तो क्या हो जाएगी a, ये याद रखना आपको ना। और दूसरी बात, सेमी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस अर्ध लघु अक्ष है ना, टोटल क्या है, सी डी है, लघु अक्ष टोटल सी डी है, तो आधा क्या होगा, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू 2b/2, तो b, ठीक है। और जो सेंटर से जो फोकस की जो डिस्टेंस है वो क्या है, क्या है, c होती है, वो क्या होती है, c, क्या होती है, c, है ना। आपको याद रखना, मेजर एक्सिस को हमेशा 2a से डिनोट करेंगे, सेमी मेजर एक्सिस को a से, और माइनर एक्सिस को 2b से डिनोट करेंगे, सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, b, है ना। और सेंटर से फोकाई के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, c, आपको हमेशा याद रखना। अभी स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में अपन पढ़ेंगे, अपन उनमें भी ये होगी कंडीशन, है ना, OF1 इक्वल्स टू OF2 इक्वल्स टू C, ये आपको अच्छे से याद रखना। तो अभी इतना नोट करें आप, और ये डेफिनेशन वगैरह ढंग से याद कर लें। तो अभी अपन करेंगे क्या, पढ़ेंगे अपन स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में, और उसकी इक्वेशन क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें आप। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ने से पहले इलिप्स की, है ना, उससे पहले एक रिलेशन देख लीजिए ना, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस, बी मतलब सेमी माइनर एक्सिस, और सी मतलब फोकस की सेंटर से डिस्टेंस, है ना। सेमी में लघु, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष, और केंद्र से फोकस के बीच की डिस्टेंस है, उनके बीच में एक रिलेशन देख ले रहे हैं अपन, है ना। वो क्या है रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। वो है तो क्या, पहले मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्या है, a² इक्वल्स क्या है, b² प्लस c², है ना, ये रिलेशन है। अब ये आया कहाँ से, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं ना। ये इलिप्स है, ठीक है, और ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, परपेंडिकुलर होता है दोनों, है ना। ये O, ये F1, ये F2, ये वर्टिसेस है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, C। अभी तो बताया, अभी जस्ट इससे पहले वाले फ्लिप में क्या बताया कि सेंटर से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो C, और सेमी मेजर एक्सिस, है ना, सेमी मेजर एक्सिस क्या है, A, टोटल 2a, और सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा, B, है ना। और ये भी क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये O है, ये A है, ये B मान ले रहा हूँ, ये C मान ले रहा हूँ, ये D मान ले रहा हूँ ना, ये भी है। सिंस OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू B, सेमी माइनर एक्सिस, है ना, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और OC, ये बोले सर पहले आपने मेजर एक्सिस को AB माना था, अब मेजर एक्सिस को आप CD मान रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये आपको याद रखना है कि सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो A होगी, स्मॉल a होगी, और सेमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो स्मॉल b होगी, और सेंटर से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, C होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू क्या है, A,
वो क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है ना, लघु अर्ध लघु अक्ष है ना, ठीक है। एंड OF1 इक्वल्स टू OF2 इक्वल्स टू क्या है, C, डिस्टेंस ऑफ सेंटर या फोकाई है ना, फोकाई फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ठीक है, अब इलिप्स की डेफिनेशन से, इलिप्स की डेफिनेशन से ये जो पॉइंट है, ये मान ले रहा हूँ पॉइंट है ए है ना, इलिप्स की डेफिनेशन से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलिप्स की डेफिनेशन क्या कहती है, इलिप्स उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी दो फिक्स पॉइंट से दूरियों का योग हमेशा क्या रहता है, अचर रहता है ना। मतलब ये पॉइंट लिया मैंने है ना, इससे F1 है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन AF1 प्लस AF1 प्लस AF2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये देखो ये भी तो इलिप्स पे पॉइंट है C, ये या डी ले लो ना, ये मैं ए और सी की बात लेके चल रहा हूँ, उससे ये रिलेशन डेराइव करूंगा। AF1 इलिप्स की डेफिनेशन से ए पॉइंट कहाँ है, इलिप्स के ऊपर है, इस ए पॉइंट की F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, ये भी सी पॉइंट भी किस पे है, सी पॉइंट भी किस पे है, इलिप्स पे है, तो F1C और F2C इन दोनों के योग के बराबर होगा ना, CF1 प्लस CF2 है ना, डेफिनेशन से अपने ये देखा, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम से AF1 की अगर बात करूं, AF1 है ना, AF1 और AF2 की, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा, AF1O में, तो क्या हो जाएगी, AF1 हाइपोटेनियस है ना, AF1 क्या हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा OF1 स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर है ना, और रूट, तो रूट में क्या है, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AF2 में भी इसी तरह से ना, देखो C और B ये रेक्टेंगल एंगल ट्राइंगल है, तो AF2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें देखो ना AF2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, AF2 का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा अंडर रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना। चलो इधर तो आ गया ये बात। अब अगर मैं बात करूं किसकी, CF1 की, CF1 देखो ये है ना टोटल डिस्टेंस, OC प्लस OF1 लिखता हूँ मैं, CF1 को क्या लिखता हूँ, OC प्लस OF1, ठीक है, प्लस CF2 को क्या लिखता हूँ, CF2 को क्या लिखता हूँ, OC माइनस OF2, OC माइनस OF2। बोले सर क्यों किया, अभी देखो ना, ये देखो C स्क्वायर अंडर रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना। OC की वैल्यू कितनी है, C, OC की वैल्यू कितनी है A, सेमी मेजर एक्सिस, F1 की वैल्यू कितनी है, OF1 की वैल्यू कितनी है C, प्लस OC की वैल्यू कितनी है, फिर OC की वैल्यू कितनी है A, माइनस OF2 की वैल्यू कितनी है OF2, और OF1 की भी C है, OF2 की भी C है, ये यहाँ पे लिख रखा ना C, कहाँ, ये इसको मान ले रहा हूँ नंबर फर्स्ट बाय फर्स्ट, ये C नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया, तो 2 अंडर रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 2A बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, बोथ साइड क्या हो जाएगा 4C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो A स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है ना। ये है रिलेशन इनके बीच में, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम ओरिजिन है ना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इससे आगे दो रिलेशन और भी बनते हैं ना कि A स्क्वायर, ये क्या इंप्लाई करेगा कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर, और क्या इंप्लाई करेगा कि A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर है ना। ये तो इसी के पार्ट है ना, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना आपको ना, ये आया कहाँ से तो ये याद रखना। अब इसमें केस है ना, केस क्या है कि इफ क्या आ जाए C इक्वल्स टू क्या हो जाए, C इक्वल्स टू क्या हो जाए 0, इसमें C इक्वल्स क्या हो जाए 0 हो जाए, C इक्वल्स 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर A स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A इक्वल्स टू B,
मतलब सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सर्किल। ये क्या बन जाएगा, सर्किल। देयरफॉर हमें क्या शेप मिलेगी, सर्किल की शेप मिलेगी, सर्किल, है ना। और केस फर्स्ट था ये, केस सेकंड लूँ इसमें, केस सेकंड लूँ, ठीक है। सी इक्वल्स क्या हो जाए, इसमें ए हो जाए, सी इक्वल्स क्या हो जाए, ए हो जाए, है ना। सी इक्वल्स क्या हो जाए, ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, बी इक्वल्स टू 0 ना। सी इक्वल्स टू ए हो गया, है ना। सी इक्वल्स टू ए होने का मतलब क्या है, फोकाई की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल है, तो बी 0 होने का मतलब क्या, ये ए और बी पॉइंट कहाँ जाएंगे, लाइन पे। तो हमें क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी ना, क्या मिलेगी, लाइन, जिसमें बीच में सेंटर होगा और F1 और ये F2, है ना। कहाँ मिलेंगे, ये वर्टिसेस पे ही मिलेंगे, F1 और F2 कहाँ मिलेंगे, वर्टिसेस पे। चलो जी, तो ये रिलेशन देखा। इसी रिलेशन के साथ अपन डेराइव करेंगे किसकी, इलिप्स की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन। उससे पहले वीडियो को रोकें और आप इतना अच्छे से नोट कर लें आप, है ना। अब पढ़ेंगे अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण ना। तो स्टैंडर्ड इलिप्स में पहले कंडीशन देखो क्या है। स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए दो कंडीशन है ना, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए, क्या है कि सेंटर इज ऑन ओरिजिन। सेंटर जो इलिप्स का वो कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, 0 0 पे, ठीक है। और एक्सिस आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो स्टैंडर्ड इलिप्स जो होगा ना, दो तरह के होंगे स्टैंडर्ड इलिप्स, जिनकी अपन चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड इलिप्स में क्या कंडीशन होगी कि केंद्र तो है कहाँ पे होगा, मूल बिंदु पे होना चाहिए, है ना। और उनके जो एक्सिस है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहाँ होंगे, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होंगे ना। इक्वेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, क्या है, उत्केंद्रता, एक्सेंट्रिसिटी ना, एक्सेंट्रिसिटी क्या है, उत्केंद्रता, है ना। उत्केंद्रता जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, ई से, है ना। तो ई क्या है, ई इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये है उत्केंद्रता की डेफिनेशन। उत्केंद्रता क्या है कि फोकस की सेंटर केंद्र से दूरी और सेमी मेजर एक्सिस का जो रेशो है वो क्या कहलाती है, इलिप्स की उत्केंद्रता, एक्सेंट्रिसिटी कहलाती है। और वो क्या होगी, इसी से डिनोट करते हैं उसको, ई से, है ना। तो अब देखो ना, इलिप्स दो तरह के पढ़ेंगे अपन ना। स्टैंडर्ड इलिप्स क्या है, जिनका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, और एक्सिस कैसे होंगे, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे ना। तो इलिप्स दो तरह के होंगे। देखो थोड़ा बड़ी शेप बना था ना, थोड़ी बड़ी शेप जो आपको अच्छे से दिखे। ये इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना। ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, ये क्या है, ओरिजिन है, और इस इलिप्स का क्या है, सेंटर है। ये F1 और F2 है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, सी, इधर भी सी। और सेमी मेजर एक्सिस क्या है, वो क्या है, ए। और सेमी माइनर एक्सिस क्या है, बी। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0, बी के क्या हो जाएंगे 0, बी, सी के क्या हो जाएंगे -a,0, और डी के क्या हो जाएंगे 0, -b, ठीक है। और इसी तरह से F1 और F2 के कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएंगे। F2 के क्या हो जाएंगे c, 0, और F2 के F1 के -c, 0, ठीक है, c, 0, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्यों, क्योंकि इसका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस, ये लिख दो हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या होगा, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन। ये आई कहाँ से, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता के चलूंगा ना। बाई चांस आपको कोई पूछ ले तो आप बता दो कि इसको ये आई कहाँ से ना।
पहले उससे पहले बात कर लेते हैं वर्टिकल इलिप्स की ना, ये उसके अंदर था, आप ध्यान से नोट में कर लेना। वर्टिकल इलिप्स क्या होगा, जिसका मेजर एक्सिस क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस होगा ना, अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो देखो कुछ यूं होगी वो इलिप्स की शेप, ठीक है, यूं, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये वाई एक्सिस वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन है और इलिप्स का क्या है, सेंटर है। और ये क्या है, मेजर एक्सिस को मैंने आपको बताया था, मेजर एक्सिस को हमेशा मेजर एक्सिस की लेंथ लेंगे 2a लेंगे, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, a, है ना। सेमी मेजर एक्सिस अभी इधर है तो क्या हो जाएगा a, और ये सेमी माइनर एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा b, है ना। और फोकाई किधर होंगे, अब इधर इधर है ना, y एक्सिस पे फोकाई किधर होते हैं, सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, फोकस को ज्वाइन करने वाली, फोकाई को ज्वाइन करने वाली लाइन, है ना। तो क्या हो जाएगा f1 f2, है ना। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी c, ये भी इधर भी क्या हो जाएगी c, और ये टोटल क्या हो जाएगी a, है ना। तो ये मान ले रहा हूँ a b c d, a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे b, 0, b के क्या हो जाएंगे 0, a, c के क्या हो जाएंगे -b, 0, और d के क्या हो जाएंगे d पॉइंट, ये जो पॉइंट d है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ कितनी है a, तो 0, -a, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना। ये मेजर एक्सिस OD भी है और OB भी है, उसकी लेंथ a लेंगे, सेमी मेजर एक्सिस है ना। और सेमी माइनर एक्सिस OA और OC है, इनकी लेंथ में क्या लेंगे, b लेंगे, है ना, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसको बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स, है ना, वर्टिकल इलिप्स। इसमें क्या होगा, आप इसकी पहचान क्या है कि मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या है कि x² अपॉन b स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, है ना। x स्क्वेयर के साथ क्या आ जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस आ जाएगा ना, सेमी माइनर एक्सिस आ जाएगा, और y स्क्वेयर के साथ क्या आ जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वो हो गया, वो होगा, मतलब आपको सीधा सा याद रखना है। इनको याद कैसे रखना है, जैसे इक्वेशन लिख दी मैंने, x² अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, और दूसरी मैंने लिखी x² अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1, है ना। तो मेरे को यहाँ से देखना ना, x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसको देखना है ना। तो ये क्या है 4 का स्क्वायर, है ना, और ये क्या है 5 का स्क्वायर, और ये क्या है 3 का स्क्वायर, और ये क्या है 6 का स्क्वायर, है ना। पहले इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। x² का जो कोफिशिएंट है अपॉन में वो क्या है 4 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, है ना। तो मेजर एक्सिस किसके साथ आ रहा है, x के साथ आ रहा है, तो ये क्या है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। और इसमें देखा x² के जो डिनोमिनेटर है वो क्या 5 और वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो क्या 6, है ना। मतलब मेजर सेमी मेजर एक्सिस किसके साथ आ रहा है, वाई स्क्वायर के साथ आ रहा है। तो ये क्या है वर्टिकल इलिप्स है ना, ये क्या है वर्टिकल इलिप्स है। इसी तरह से अपन पहचान करेंगे, है ना, पहचान करेंगे, और फिर क्वेश्चन जैसे भी अपन करेंगे जो पूछेगा वो बता देंगे। अभी आपको पहचान करनी आ गई कि x² का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर लेस है ना, लेस है, तो क्या होगा वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। और x² का डिनोमिनेटर लेस है और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या है ग्रेटर है, बड़ा है, तो क्या होगा वो वर्टिकल इलिप्स होगा, है ना। चलो जी, ये तो थी इक्वेशन। अब ये आई कहाँ से ना, ये आई कहाँ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को रोकें, और बोर्ड पे क्योंकि जगह चाहिए ना, बोर्ड पे क्या चाहिए, जगह चाहिए, उससे पहले वीडियो को रोक करिए, अच्छे से नोट कर लें आप, ठीक है। आपको याद इसी फॉर्म में रखनी है ना, याद इसी फॉर्म में रखनी है। कोई पूछेगा नहीं एग्जाम के अंदर कि इक्वेशन आई कहाँ से ना। अगर आपको सिर्फ यहाँ से आगे सीधा एग्जाम्पल पे चलना है या लेटेस्ट रेक्टम पे चलना है, तो आगे जो मैं इसका क्या करवा रहा हूँ, डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको, वो उसको स्किप कर देना, पता होना चाहिए, बेसिकली आपको पता होना चाहिए इक्वेशन आई कहाँ से ना। चलो जी, करते हैं इसका डेरिवेशन इस इक्वेशन का। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो अब अपन हॉरिजॉन्टल इलिप्स की अपन क्या करेंगे, इक्वेशन डेराइव करेंगे ना, और वर्टिकल इलिप्स की उसी तरह से हो जाएगी ना, अपन लिख देंगे बाय सिमिलरली ना। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स कौन सा होता है, जिसका मेजर एक्सिस क्या हो, अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, ये है, ठीक है। जगह चाहिए थोड़ी सी बोर्ड पे, तो ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, और ये है f1 और ये f2, है ना। f1 के कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है c है, तो -c,0 और ये c,0 ना। और ये टोटल डिस्टेंस है ना, सेमी मेजर एक्सिस ये है,
ये बी है और ये सी है और ये क्या है, डी है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये इक्वेशन की जो है क्या क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आई कहाँ से, ये इक्वेशन आई कहाँ से, है ना। तो देखो जी, है ना, देखो जी क्या क्या देखते हैं। मैंने क्या लिया इस इलिप्स पे एक जनरल पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये पॉइंट P जो है इलिप्स पे कहीं भी मूव कर सकता है। एक बार तो यहाँ लेंगे और एक बार ये पॉइंट में मानूंगा यहाँ, है ना। तो पहले यहाँ की बात करते हैं ना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, Pf1 प्लस Pf2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा कहाँ, AF1 प्लस AF2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब Pf1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से ना, √x2 माइनस x1 तो x प्लस सी की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y स्क्वायर प्लस Pf2 की अगर बात करूं तो इनमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, √x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2a, है ना। ये 2a हो जाएगा। अभी जो अपन ने देखा था ये क्या है, देखो ना 2a कैसे हुआ, AF1 को कैसे लिख दूंगा, AF1 कौन सी ये रही है ना, ये OA प्लस OF1 तो स्मॉल a ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये a है और ये c है, तो a प्लस सी। और इसी तरह से ये F2 क्या हो जाएगा, a माइनस सी ना, तो c से c कैंसिल होकर 2a बचेगा, है ना। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कैलकुलेशन है बस। तो x प्लस सी की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a माइनस √x माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इधर तो रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस सी की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इधर a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा x माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a की जगह 2ab तो क्या हो गया x माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx और 4a स्क्वायर, सॉरी ये इक्वल्स टू में, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx और माइनस में 4a और अंडर रूट में क्या है x माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये सी स्क्वायर 2cx इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। तो 4cx माइनस, मैं रूट वाली क्वांटिटी एक तरफ रखने वाला हूँ, माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है। और ये इधर आएगा इक्वल्स टू क्या बचा, इक्वल्स टू, या इसको इस तरफ ले आ रहा हूँ ना, इसको इस तरफ ले आ रहा हूँ क्योंकि वो माइनस में ना, ये इस तरफ लेके आ रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 4a और अंडर रूट में क्या है x माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर पड़ा है और ये 2cx उधर जाएगा तो माइनस में माइनस 4cx, ठीक है। और पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दे रहा हूँ 4a से, किससे डिवाइड कर दे रहा हूँ 4a से, ये मान ले रहा हूँ फर्स्ट डिवाइडेड बाई 4a, यहाँ 4a से डिवाइड करूँगा तो 4a से 4a कैंसिल, क्या बचेगा रूट x माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a से डिवाइड किया तो क्या बचेगा a माइनस, है ना, यहाँ 4 से cx अपॉन a, फिर अगेन ये रूट हटाने के लिए बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। ये इक्वेशन आई कहाँ से, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, आपको याद इसी फॉर्म में रखनी है, फिर बार बार बता रहा हूँ मैं, याद सीधा रखनी है आपको। हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन आई कहाँ से, वो ये अपन चर्चा कर रहे हैं ना। स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा, इधर रूट हट जाएगा x माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना,
और ये देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट, इसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cx, ठीक है, हाँ एक जगह यहाँ लगा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2cx, ये माइनस 2cx से माइनस 2cx कैंसिल, ये एक्स एक्स वाली टर्म एक तरफ है ना, ये एक्स एक्स वाली टर्म में क्या लेके आ रहा हूँ, एक तरफ लेके आ रहा हूँ, और सी स्क्वायर उस तरफ है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया है ना, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, एक रिलेशन पढ़ा था ना, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें सेमी मेजर एक्सिस में, सेमी माइनर एक्सिस में, और डिस्टेंस फोकस की डिस्टेंस सेंटर से है ना, उनमें एक रिलेशन था, क्या था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, तो यहाँ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये वाई स्क्वायर भी था, ये वाई स्क्वायर था, ये आपने छोड़ दिया, ये वाई स्क्वायर है ना, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर, क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर, है ना, देखो ना यहाँ आप लिख दो, सिंस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रिलेशन है ये, ठीक है, ये वाई स्क्वायर छोड़ दिया था आपने, ध्यान रखें, ये ए माइनस बी का स्क्वायर खोल दिया था, ये वाई स्क्वायर था ना, ये वाई स्क्वायर है यहाँ पे, और ये वाई स्क्वायर है, दिख रहा है, लिख दिया, ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को मैं ये इधर इनटू में 1 मान के इधर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बोले सर कहाँ से, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है और ये डिवाइड में आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आ गई अपनी हॉरिजेंटल इलिप्स की इक्वेशन, जो दिस आई कहाँ से, आपको याद इसी तरह से रखना है, आई कहाँ से, वो मैंने आपको ये डेरिवेशन करके दिखा दिया कि एक हॉरिजेंटल इलिप्स लिया स्टैंडर्ड, जिसका ओरिजिन सेंटर ओरिजिन पे है और फोकस जो है अलोंग एक्सिस जो है अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, फिर डेफिनेशन यूज में ली, ये जनरल एक पॉइंट लिया मैंने इलिप्स पे, PF1 और PF2 इक्वल्स टू क्या होगा, AF1 और AF2 ना, ये 2A हो जाएगा, बताया कैसे हो जाएगा, इनमें दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला भी, दोनों तरफ रूट हटाने थी, तो कैलकुलेशन थी मेरी आगे तो क्या थी, कैलकुलेशन थी, इस तरह से मेरे पास आ गई हॉरिजेंटल इलिप्स की इक्वेशन, इसी तरह से क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये क्या है, वर्टिकल इलिप्स है जो मैंने आपको बता दिया था, ये क्या है, हॉरिजेंटल इलिप्स, इक्वेशन कहाँ से आई, न्यू आई, है ना, ये देखा मैंने ना, तो करते हैं इसका एक लास्ट टॉपिक है लेटस रेक्टम, है ना, लेटस रेक्टम पढ़ेंगे, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें, तो अब अपन इलिप्स में पढ़ेंगे लेटस रेक्टम, है ना, नाभिलंब जीवा, है ना, लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा, है ना, ये अपन ने पैराबोला में भी पढ़ा था, देखो एक इलिप्स है, मान ले रहा हूँ एक इलिप्स है, हॉरिजेंटल इलिप्स ले रहा हूँ, ठीक है, हॉरिजेंटल इलिप्स का मतलब क्या है, जिसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये सेंटर, ये फोकस,
F1 F2 और ये क्या है वर्टिसेस सेमी मेजर एक्सिस क्या है, ये A है, ये B है, ये C, ये D। सेमी मेजर एक्सिस क्या है OA और OC, और सेमी माइनर एक्सिस OB एंड OD है ना, ये O है। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, पहले डेफिनेशन देखो क्या है, ए लाइन पासिंग थ्रू फोकाई एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, ये होगी ए लाइन पासिंग थ्रू फोकाई एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। तो फोकाई से पास होने वाली, फोकस से पास होने वाली और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये जो लाइन है वो क्या है, लेटस रेक्टम है, इलिप्स की ना। लाइन सेगमेंट passing through foci and perpendicular to मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस। ठीक है, ये जो दो लाइन सेगमेंट है मैं मान ले रहा हूँ, ये क्या है PQ और RS, ये दोनों क्या हैं लेटस रेक्टम है ना, ये क्या है लेटस रेक्टम है। और इनकी जो लेंथ है ना, ये जो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है PQ और RS की जो लेंथ है वो क्या होगी 2b² होगी है ना, ये है लेटस रेक्टम की लेंथ है ना, लेटस रेक्टम की लेंथ ये होगी 2b² है ना। ये आई कहाँ से, इसकी चर्चा करते हैं ना, इसकी चर्चा करते हैं। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है C है ना, और ये मेजर एक्सिस क्या है A है, मेजर एक्सिस क्या है A है, सेमी मेजर एक्सिस है ना, सिंस OF1 इक्वल्स टू OF2 इक्वल्स क्या C, OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स क्या है A स्मॉल है, सेमी मेजर एक्सिस, और OB इक्वल्स टू OD इक्वल्स क्या है B, ये सेमी माइनर एक्सिस है ना। ये तो है, यहाँ चर्चा की अपने डेफिनेशन से भी देखा था, ये सेमी मेजर एक्सिस को मैं A स्मॉल a से लिखूंगा, सेमी माइनर एक्सिस को B से लिखूंगा ना। और इसकी इक्वेशन क्या है, इस इलिप्स की इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। मैं किसकी लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूँ, किसकी PQ की। इसी तरह PQ, क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिकल है ना, इलिप्स जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं सिमेट्रिकल, मतलब ये चारों पार्ट इक्वल हैं, चारों पार्ट क्या है इक्वल हैं। अगर इस पे कोई पॉइंट है तो इसकी इमेज 4 जगह होगी ना, ये पॉइंट 4 जगह होंगे इलिप्स पे ना। अगर ये स्टैंडर्ड इलिप्स है तो स्टैंडर्ड इलिप्स मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और जो एक्सिस है ना, मेजर और माइनर एक्सिस है वो अलॉन्ग एक्सिस होंगे ना। तो देखो है ना, तो ये सी, इस पॉइंट के सी क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है C, 0। और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं मानूं, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मानूं तो क्या होंगे C, Y, क्योंकि Y यहाँ कुछ होगा। C की वैल्यू तो यहाँ पे फिक्स है, कितनी है C की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है फिक्स है, कितनी है X की वैल्यू फिक्स है C, और Y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, X की वैल्यू C है और Y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और अपन ने देखी थी एक्सेंट्रिसिटी ना, यहाँ देखो सिंस E इक्वल्स क्या होता है C/A है ना, यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा C इक्वल्स क्या हो जाएगा AE, यहाँ से क्या हो जाएगा इम्प्लाई C इक्वल्स टू AE। तो मैं C की जगह पहले देखो ये पॉइंट फॉर सिंस Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है C, 0 C, Y लाइज ऑन इलिप्स। क्या करने जा रहा हूं मैं, लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करके दिखा रहा हूं आपको, याद ये रखना आया कहां से वो यहाँ देख लो है ना। तो क्या हो जाएगा x² की जगह क्या लिखूंगा, इसके पॉइंट ये Q पॉइंट इसी इलिप्स पे लाई कर रहा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है इसी इलिप्स की इक्वेशन क्या करवाएंगे सेटिस्फाई करवाएंगे ना। तो C²/A² प्लस y²/B² इक्वल्स टू 1। बोले सर y की वैल्यू क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये y है और मेरे को ये PQ की डिस्टेंस पूरी PQ की लेंथ चाहिए है ना, तो y का डबल कर दूंगा मैं, किसी तरह से y ले आऊँ उसका डबल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी लेंथ PQ की है ना। ठीक है, अब C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है, ये नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ, ये फर्स्ट मान ले रहा हूँ और ये मान ले रहा हूँ सेकेंड है ना। C क्या है AE, तो A²E²/A² प्लस y²/B² इक्वल्स टू 1 बाय सेकेंड A² से A² कैंसिल है ना, तो y² इक्वल्स क्या हो जाएगा y²/B² इक्वल्स क्या हो गया
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या आ गया 1 माइनस, ये डिवाइड में है बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की जगह वापिस सी अपॉन ए, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना बाय फर्स्ट, क्योंकि इस पे ई पे स्क्वायर था तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा है ना, ई की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लो। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लिया है ना। फिर वही रिलेशन जो अपना काम में आ रहा था, बी स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ लिख दो सिंस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। तो यहाँ से ए माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट है ना, 4 पावर की 2 हो जाएगी और ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना। देयरफॉर 2y इक्वल्स क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a, और 2y किसकी लेंथ है, ये y है, ये 2y किसकी हो जाएगी pq है ना, pq। देयरफॉर pq इक्वल्स टू rs, जो लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन a, ये हो जाएगी लेटस रेक्टम की लेंथ है ना। आपको फॉर्मूला सीधा इसी फॉर्म में याद रखना है, आया कहाँ से वही चर्चा की अपन है ना। चलो जी, तो वीडियो की जो ड्यूरेशन है उसको लेंथ को देखते हुए इस इंट्रो में जो एग्जांपल्स है ना, इलिप्स के जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे इस इंट्रो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.3 के इंट्रो के सेकंड पार्ट के साथ, एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।